अल्लाह या अल्लाह या रहीम या करीम या अल्लाह या शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन, आप देख रही हैं प्रोग्राम दीन और ख़वातीन निदा नसीम काज़मी के साथ। प्रोग्राम का फॉर्मेट कह लीजिए या बुनियादी मकसद समझ लीजिए यही है कि आज की औरत को, माँ, बहन, बेटी, लड़की को, बच्ची को दीन इस्लाम सिखाना ताकि वो अपनी ज़िंदगी के बुनियादी मेयारात इस्लाम के मुताबिक कर भी सकें और अपने ख़ानदान वालों को या अपने ज़ेर असर लोगों को अमल करवा भी सकें। क्योंकि अगर एक औरत सीखती है तो फिर घराने सीखा करते हैं, क्योंकि एक औरत बुनियादी इकाई होती है एक माशरे की या एक घराने की। नाज़रीन, आज हम बात कर रही हैं पर्दे पर, जो कि हमारा एक गुज़िश्ता आप 5-6 प्रोग्राम देख चुके हैं इस ताल्लुक़ से, और आज उसी का अगला प्रोग्राम है पर्दा यानी छुपाना, टू हाइड, टू कवर योरसेल्फ। और एक औरत को अल्लाह तबारक व तआला ढका छुपा देखना चाहता है, यानी यही शरीयत को मतलूब भी है और महबूब भी है। हम बात कर रही हैं सूरह अहज़ाब और सूरह नूर में मौजूद अहकामात की रोशनी में कि एक औरत को, अगर सूरह अहज़ाब की बात की जाए तो उसका मफ़हूम एक आयत का अगर बताना चाहूँ तो एक औरत अपने ऊपर पूरी चादर डाल ले, अल्लाह तबारक व तआला ये चाहता है। और फिर सूरह नूर में निगाहों की हिफाजत का हुक्म देता है, क्योंकि ये बदनिगाही बदआमाली की जानिब लेके जाती है। तो मुझे, आपको, हम सबको अपनी निगाहों की हिफाजत करनी है। और ये जनाब सिर्फ औरतों को हुक्म नहीं दिया जा रहा, बल्कि मर्दों को भी। यही नहीं कि पहली ही नज़र इतनी तवील हो कि पूरा जायज़ा ले लिया जाए एक खातून का, ऐसा नहीं है। और ना ही ये मामला वाइस वर्सा है कि ना ये खातून ऐसा करे और ना मर्द हजरात ऐसा करें। तो आप पहली नज़र फ़ौरन हटा लीजिए और दूसरी नज़र तो फिर डालनी ही नहीं है। ये मामलात हैं। फिर दरअसल नाज़रीन, शरीयत जो है वो एक औरत को, एक माशरे को फ़ितनों से बचाना चाहती है, एक औरत को क़ैद नहीं कर रही है। लेकिन कुछ क़ुयूदात हैं कि जिनका हर औरत को की पासदारी करनी है, और उसने अपने आप को ढाक के या ढाँप के या छुपा के रखना है। किस तरह रखना है हम बात कर चुके हैं। आज हम बात को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। डिफरेंट हम इदारों में देखते हैं कि एक औरत रिसेप्शनिस्ट के तौर पे काम कर रही है, तो ऐसी औरत को कैसा होना चाहिए, क्या ये जॉब जायज़ है या नहीं। तालीमी इदारों में जो ख़वातीन जाती हैं उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, और दीगर सवालात जो आपके जहन के नक्शे पे या नक्शों पे उभरें, आप हमें जो नंबर स्क्रीन पे देख रहे हैं उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, हमसे राबिता कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि शरीयत मुत्तहरा की रोशनी में आपके सवालात के जवाब दिए जा सकें। आज जो मेरी मेहमान स्कॉलर हैं, पहली मेहमान स्कॉलर बहुत उम्दा बोलती हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं, इल्म दीन से बहरावर हैं, आलिमा कनीज़ फ़ातिमा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। मिजाज गिरामी। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी दूसरी मेहमान स्कॉलर माशाल्लाह आप भी पूरे मुताले के साथ, स्टडी के साथ आती हैं, और हम इनसे भी सीख रही हैं, आलिमा सदफ़ सादिक अली। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिजाज गिरामी। अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, हमारे, मैं कहती हूँ और मैं जहाँ जाती हूँ मैं लोगों से पॉजिटिव फ़ीडबैक लेती हूँ, और लोग तारीफ़ करते हैं हमारे प्रोग्राम के इस हिस्से की कि हम मुफ्तियान कराम को अपने प्रोग्राम में ऑन बी पर बराह रास्त शामिल किया करते हैं। और ये जो मसाइल हैं, जो मामलात हैं जो कि फ़िक़्ह से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि मसाइल हमारे होते हैं, ख़वातीन तो वैसे भी 4 जगह अगर एक जगह बैठ जाती हैं तो 4 मसाइल तो निकल ही आते हैं। तो माशाल्लाह बहुत उम्दा जवाबात दिया करते हैं आप, और कुरानी वजाहतों पे मबनी आपकी गुफ्तगू हुआ करती है। आज भी हम आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब, इन्हें भी सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिजाज गिरामी हज़रत। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं नाजरीन। और जैसे कि मैंने, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो इब्तिदाइये में भी मैंने आपको बताया, और अब मैं अपनी आलिमा के हुजूर ये सवाल लेके जाऊँगी कि ख़वातीन जो रिसेप्शनिस्ट होती हैं, रिसेप्शन पे जॉब किया करती हैं मुख्तलिफ़ इदारों में,
تو کیا یہ جاب کرنا جائز ہے؟ اگر ایسا کیا جا سکتا ہے تو اب کیا حدود ہیں؟ کن باتوں کو سمجھنا ہے آج کی عورت نے جو جاب کرنے گھر سے نکل رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. دیکھیں سب سے پہلے تو ہم خواتین کا جاب کرنا اس پر بات کر لیتے ہیں کہ آیا خواتین کا جاب کرنا کیسا ہے. صحیح. دیکھیں اس میں دو صورتیں آ جاتی ہیں، ضرورت اور بلا ضرورت. اس سے پہلے اگر ہم اس پر بات کریں کہ خواتین اگر کسی ایسے ادارے میں جاب کرتی ہیں جو صرف فیمیل کا ادارہ ہے، وہاں پر صرف فیمیلز ہی ہیں، خواتین کا کوئی انسٹیٹیوٹ ہے، گرلز کالج ہے یا گرلز اسکول ہے یا کوئی ایسا ادارہ ہے کہ جہاں صرف خواتین ہی ہوتی ہیں، وہاں ریسیپشن پر جاب کر رہی ہیں یا کسی بھی طرح کی جائز ذرائع سے جاب اختیار کرتی ہیں، ٹیچنگ ہے یا انسٹیٹیوٹ ہے، ڈفرینٹ سلائی کڑھائی وغیرہ سکھائی جاتی ہے، اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں صرف خواتین ہی ہیں، تو وہاں پر جو ہے وہ خواتین جاب کر سکتی ہیں. ٹھیک. ضرورت ہو یا بلا ضرورت دونوں طرح اس طرح کی جاب جائز ہے. لیکن اس میں بھی یہ خیال رکھا جائے کہ جب وہ گھر سے نکل رہی ہوں تو پردے کی تمام تر قیودات کے ساتھ، اور اگر شادی سے پہلے ہیں تو پیرنٹس کی پرمیشن کے ساتھ، اور اگر شادی ہو چکی ہے تو پھر شوہر کی اجازت کے ساتھ. اگر خواتین کسی فیمیل ادارے میں ہی جاب کرتی ہیں جہاں مردوں کا کوئی تعلق نہیں ہے اور باقاعدہ پردے کی قیودات کو مد نظر رکھا جاتا ہے، جیسے آج کل پارلرز وغیرہ میں جاب کے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے، تو پارلرز میں بھی اس چیز کی احتیاط کرنی چاہیے کہ وہاں جائز کام ہی کیے جائیں اور وہاں پر مرد حضرات بھی موجود نہ ہوں، صرف فیمیلز ہی ہوں. اچھا. لیکن فی زمانہ ہمارے یہاں پارلرز کا ماحول بھی اتنا خراب ہو چکا ہے کہ ہمارے جو والدین ہیں وہ بچیوں کو بھیجتے ہوئے ڈرتے ہیں. تو اگر ماحول ٹھیک نہیں ہے تو پھر تو بھیجنا نہیں چاہیے اور نہ ہی خواتین کو خود اس طرح کے اداروں میں جاب کرنی چاہیے. یہ تو ہے فیمیل کا فیمیل اس میں ہی جاب کرنا. اور ایک ہوتا ہے پھر دوسری کنڈیشن یہ آ جاتی ہے کہ ضرورت سے جاب کریے یا بلا ضرورت. اچھا. تو دیکھیں ضرورت کے تحت اگر جاب کر رہی ہیں اور کوئی ایسی جگہ جاب نہیں مل رہی کہ جہاں پر جو ہے وہ مرد حضرات کا کوئی عمل دخل نہ ہو، جیسے آفیسز میں جاب یا اس طرح کے ادارے، یونیورسٹیز ہیں کہ جہاں میل فیمیل جو ہے وہ کمبائن اسٹڈی کرتے ہیں، تو اس صورت میں ضرورت کے تحت وہاں جاب جائز ہے. وہ بھی میں ایک بریک لے لوں. تو ناظرین ہم یہ جان رہی ہیں کہ کیا ضرورت کے تحت جاب کی جا سکتی ہے ایک ایسے ادارے میں کہ جہاں عورت تو آ رہی ہے یا عورتیں موجود ہیں لیکن مرد بھی موجود ہیں. ہم جان رہے ہیں اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے اور درود پڑھتے رہیے. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آج بات ہو رہی ہے پردے کے احکامات پر. عالمہ کنیز فاطمہ کی سمجھ چلتے ہیں اور ہم بریک سے قبل جان رہے تھے کہ ریسیپشنسٹ اگر ایک عورت ہے اور وہاں پہ مرد حضرات بھی آ رہے ہیں تو اس تعلق سے شریعت اس عورت کے لیے کیا احکامات دیتی ہے؟ جی. ریسیپشنسٹ کی جاب ہو یا ادروائز کوئی ایسی جاب ہو کہ جہاں پر مرد حضرات بھی ہوں، تو اس صورت میں یہ جاب صرف اسی ایک ہی صورت میں جائز ہو سکتی ہے. وہ یہ صورت ہے کہ خاتون جو ہے وہ گھر کی واحد کفیل ہے اور اس کے پاس کوئی جاب بھی نہیں ہے. اگر وہ جاب نہیں کرے گی تو اس کے بچوں پر یا پیرنٹس کے ساتھ اگر وہ ہے تو ان پر جو ہے وہ نقصان کا اندیشہ ہے کہ جاب نہیں ہے اس کے پاس. تو صورت میں وہ بوقت ضرورت یہ جاب کر سکتی ہے، لیکن کسی ایسی جگہ بھی وہ اپلائی کر لے کہ جہاں صرف فیمیلز ہی ہوں، اور جیسے ہی وہ جاب اسے فیمیلز کی ملے فوراً یہ جاب جو ہے وہ چھوڑ کر اسے وہ والی جاب. اور یہ جاب جو میلز کے ساتھ یہ کمبائن جاب کر رہی ہے، اس میں بھی جو ہے وہ اس چیز کی احتیاط لازم ہے کہ پردے کی تمام تر قیودات کو مد نظر رکھا جائے. اچھا. حضور سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب خواتین کی جاب سے متعلق سوال ہوا تو آپ نے جو ہے وہ 5 شرائط کے ساتھ خواتین کی جاب کی اجازت دی ہے. پہلی شرط تو آپ نے یہ رکھی کہ خواتین کے جو کپڑے ہیں، جو لباس ہے، وہ اتنے زیادہ باریک نہ ہوں اور بہت زیادہ اسکن ٹائٹ نہ ہوں کہ جس سے جو ہے وہ اس کے جسم کے مختلف حصے جو ہے وہ ظاہر ہوں. اچھا. اور اس کے علاوہ نامحرم کے ساتھ جو ہے وہ بالکل معمولی سی تنہائی بھی نہ ہو، یعنی کوئی کسی بھی قسم کے فتنے کا وہاں پر خوف اور اندیشہ نہ ہو. صحیح. اور کپڑے جو ہے وہ بالکل باریک نہ ہوں اور ڈھیلا ڈھالا لباس ہو، عبایا ہو. اچھا. یہاں پہ ایک اور جاب میرے ذہن میں آئی، جو سیکریٹریز ہوتی ہیں تو وہ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ کبھی تنہائی بھی میسر آ جاتی ہے، تو ایسی جاب نہیں کرنی چاہیے؟ بالکل ایسی جاب کرنے کی شریعت مطہرہ میں بالکل اجازت نہیں ہے. اور اس کے علاوہ حضور سید اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے جو شرط بتائی وہ یہ کہ ایسی جگہ جاب ہو کہ جہاں آنے جانے میں بھی، راستے میں بھی کوئی فتنے کا اندیشہ اور گمان نہ ہو. اچھا. اور کسی بھی طرح سے جو ہے وہ نامحرم کے ساتھ ایسا اختلاط نہ ہو کہ جہاں تنہائی وغیرہ میسر آ سکے. تو آپ فرماتے ہیں کہ اس میں سے کوئی ایک شرط بھی کم ہو تو جاب کرنے کی اجازت نہیں ہے.
ٹھیک ہے، ایک شرط بھی اگر کم ہو. اور پھر آپ مزید جو ہے وہ خواتین کی تعلیم و تربیت کے لیے فرماتے ہیں کہ گھریلو کسب اختیار کیا جائے، یعنی ایسے کام اختیار کیے جائیں کہ جو خاتون گھر بیٹھے ہوئے کر سکتی ہے. اور آج کل ہم دیکھتے ہیں ایسے کام بہت آسان ہے، میڈیا جو ہے وہ انٹرنیٹ میڈیا ہو، سوشل میڈیا، یا اچھا آج کل یہ بالکل آن لائن بزنسز کتنے چل رہے ہیں نا، آپ گھر بیٹھے انٹرنیٹ کے تھرو چیزیں بیچ رہے ہیں، خرید رہے ہیں، یہ کتنا اچھا ہے. یہ اگر خاتون جو ہے وہ ایجوکیٹڈ ہے تو وہ کسی طرح کی جاب بھی اپنے آپ کو کور رکھ کر جو ہے وہ کر سکتی ہے. تو اور گھر میں رہتے ہوئے بھی جاب کر سکتی ہے. اور فیمیل ادارے بھی اتنے سارے ہیں جہاں اور خواتین یہ بھی ہے جی آئی ٹی کی جو خواتین آج کل جاب کر رہی ہیں تو وہ گھروں میں رہتی ہیں اور سارا کام ان کا انٹرنیٹ کے تھرو ہو جاتا ہے، وہ مطلب کسی ادارے میں جانے کی ضرورت بھی نہیں. تو اگر اس طرح ہے میسر، اس کے باوجود خاتون اگر کسی ریسیپشنسٹ کی جاب کر رہی ہے یا کسی ایسے ادارے میں جاب کر رہی ہے جہاں میلز ہے، تو وہ قطعاً اس چیز کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. اور آج کل ہمارے یہاں یہ بھی ٹرینڈ ہے کہ خواتین جو ہے وہ جیسے ہی پڑھ لیا بس ماسٹرز یا جیسے ہی ہائر اسٹڈیز کی، اس کے بعد وہ لازمی مسٹ کہتی ہے میں نے جاب کرنا ہے. بچوں کو اگرچہ جو ہے وہ ڈے کیئر سینٹر میں بھیج دیا جائے یا کہیں بھی بچوں کو بھیج کر وہ لازمی جاب کرتی ہیں، تو اس سے جو ہے وہ اجتناب کرنا چاہیے. تربیت زیادہ ضروری ہے ایک ماں کے لیے کہ وہ اپنی اولاد کو ٹائم دے. صحیح. کال سینٹرز میں لیڈیز کا جاب کرنا ایک اور جاب کی ہمیں جو ہے وہ صورت نظر آ رہی ہے، یہاں جاب کی جا سکتی ہے جناب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دیکھیں قرآن پاک میں عورتوں کو یہ واضح طور پر حکم ارشاد فرمایا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ گھروں میں ٹھہری رہیں. سورہ حساب کی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلے جاہلیت کی بے پردگی. تو واضح طور پر قرآن پاک میں ایسے احکامات موجود ہیں. اور اسی کی آیت مبارکہ میں آگے میں پھر ایک آیت مبارکہ ملتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں اور مسلمان عورتوں کو حکم دو، ان سے فرما دو اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے چہرے پر ڈالیں. اور پھر آگے سورہ نور میں ہمیں ملتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اپنا بناؤ نہ دکھائیں. تو اتنی سخت جو ہے وہ باتیں قرآن پاک میں واضح طور پر موجود ہیں کہ عورتیں جو ہے وہ گھروں میں ٹھہری رہیں اور جو بے پردہ اگر کسی مجبوری کے قرآن اس بے پردگی کو جہالت کہہ رہا ہے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ جتنے ہم ماڈرن ہوں گے ہم اتنے زیادہ جو لوگ زیادہ پردے والی ہیں تو وہ اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک میں ایسا لفظ نہ بولوں لیکن ان کو سمجھ جاتا ہے کہ وہ جاہل ہیں، وہ جہلا میں شمار کرتے ہیں. مطلب قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے. تعلیمی اداروں میں بھی یہ نہیں تھا. یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ اگر پردے میں کوئی لڑکی بڑی پردے میں اگر آ رہی ہے تو باقی جو فیشنیبل گرلز کا ایک پورا ایک گروپ ہوگا وہ اس سے تھوڑا ہچکچاہٹ محسوس فیل کریں گے، اس سے تھوڑا دور ہٹنے کی کوشش کریں گے. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ بات ریزولوشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے. قرآن بے پردگی کو جہالت کہہ رہا ہے تو ہمیں بے پردگی سے بچنا ہے. ایک کال لے لوں اگر آپ کی اجازت ہے تو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری بہن کیا نام ہے آپ کا اور کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا نام نیک پروین ہے، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. ماشاء اللہ، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ بہت اچھا نام ہے. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر کوئی گھر میں مرد ہی نہ ہو، کوئی بھی کمانے والا نہ ہو، بہت زیادہ کوئی بھی رشتہ داروں میں بھی نہیں ہو ان کا کوئی، تو وہ کس طریقے سے اپنا گزر بسر کریں گی؟ نہیں ابھی کہا گیا نا کہ اگر کوئی کفیل ہے ہی نہیں تو ایسی صورت میں تو عورت جاب کر سکتی ہے. ظاہر بات ہے بچوں کو تو پالنا ہے، گھر تو دیکھنا ہے، لیکن کچھ قیودات ہیں. ہم نے بات کی، میں چاہوں گی کہ دوبارہ اس پہ بات کی جائے. ٹھیک ہے میری بہن، آپ نے ہمیں کال کی. صحیح. اچھا جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. جی اپنی بات مکمل کیجیے. تو اس میں دیکھیں ایک جہاں تک کال سینٹر میں جاب کرنے کے حوالے سے دوسرے ہمارے پاس جو جابس آ جاتی ہے اس میں بھی جو ہے وہ پردے کا پہلو لازمی طور پر مد نظر رکھا جائے گا کہ پردہ پہلا شرط اول ہے. اگر تو پردہ ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ چند پردے کے قیودات کے ساتھ جو ہے شریعت مطالعہ نے اجازت دی ہے. جیسے ابھی بہت اچھی تفسیر بیان کر دی کہ جو ہے وہ امام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 5 شرطوں کے ساتھ جو ہے اس بات کی اجازت دی ہے کہ عورت ملازمت کر سکتی ہے، عورت جاب اختیار کر سکتی ہے. اور میں دوبارہ اس کی وضاحت کر دینا چاہوں گی، جیسے ابھی کالز میں انہوں نے کہا تو اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی شرط یہ بتائی ہے کہ کپڑے جو ہیں وہ باریک نہ ہوں، یعنی کہ جس سے سر یا بال یا کلائی وغیرہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ واضح یا چمکے نہ یا اس کے بدن کی کوئی حیت ظاہر نہ ہو، یعنی کہ بہت باریک کپڑے نہ اس نے پہنے ہوئے ہوں. اسی طرح جو ہے وہ سر کے بال یا کلائی یا کوئی بھی جسم کا ایسا ہو جس کو شریعت مطالعہ میں پردے میں رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے وہ کھلا نہ رکھے. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ بھی ایک شرط یہ ہے کہ کبھی نامحرم کے ساتھ جیسے انہوں نے فرمایا کہ تنہائی بالکل نہیں ہونی چاہیے اور آنے جانے میں کسی قسم کا کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ تمام شرطیں موجود ہیں اور اگر حاجت بھی ہے اس کو، جیسے واحد ایک کفیلوں کے کمانے والا نہیں ہے اس صورت میں، تو یہ شریعت مطالعہ نے اجازت دی ہے کہ وہ جو ہے وہ ایسے جاب کر سکتے. لیکن اس میں یہ احتیاط رکھی جائے گی کہ اپنا غیر محارم کے ساتھ جب وہ گفتگو کریں
या ज़रूरत के तहत अगर वो बात करे तो अपने लहजे में नरमी या लचक अच्छा पैदा मेरी ना बहन, करे। कॉल सेंटर्स में जब हम कॉल्स मिलाते हैं ना, जी। तो वहाँ तो आपको लहजा नरम ही रखना पड़ता तो है, इससे सख्त बहुत लहजे में ज़्यादा बात नहीं हो सकती, तो जी। बचना ही अच्छा है। बहुत बचने की एक कॉल ले कोशिश लूँ मैं? करें। जी बिल्कुल। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये लाइन ड्रॉप हो गई है। इस वक्त एक ब्रेक प्रोग्राम में मैं शामिल कर रही हूँ, हमारे साथ रहिए, अपने लबों को दुरूद पाक से तर रखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, आप देख रही हैं प्रोग्राम दीन और ख़वातीन। निदा नसीम काज़मी के साथ पर्दे के अहकामात डिस्कस किए जा रहे हैं। इस ताल्लुक़ से अगर कोई सवाल आप के जहन के नक्शे पे उभरे तो जो नंबर्स अपने टीवी स्क्रीन्स पे देख रहे हैं उन नंबर्स पे कॉल्स कीजिए, हमसे राबिता कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि शरीयत मुतहरा की रोशनी में आपके सवालात के जवाबात दिए जा सके। आज आलिमा कनीस फातिमा, आलिमा सदफ सादिक हमारे साथ ऑन दी सेट मौजूद हैं और ऑन बी पर बराह रास्त हमारी रहनुमाई फरमा रहे हैं मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब। मुफ्ती साहब की सम चलते हैं नाजरीन। मुफ्ती साहब अस्सलामु अलैकुम। मुझे और मेरे नाजरीन को, बल्कि मैं चाहती हूँ कि कॉलर्स के सवालात ले लिए जाएँ पहले आपसे। नेक परवीन साहिबा ने हमें कॉल की और वो ये जानना चाहती हैं कि अगर घर में कोई मर्द ही नहीं है तो एक औरत इस कंडीशन में कैसे घर से निकल सकती है, कितनी आज़ादी शरीयत देती है फिर इस मामले में उसको? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखें, बुनियादी तौर पर शरीअत मुतहरा ने मर्दों को मुख्तलिफ़ उमूर का ज़िम्मेदार करार दिया है सही। और औरतों को उनकी तख्लीक के मुताबिक और उनकी उन ज़रूरियात को मुताबिक जिन्हें रब ज़्यादा बेहतर समझता है मुख्तलिफ़ उमूर का ज़िम्मेदार करार दिया है। ठीक। यूँ कह लीजिए कि उमूर मुआश सौंपा गया है मर्दों को सही। और उमूर ख़ानादारी सौंपा गया है ख़वातीन को, जी। और ये उमूमी उसूल है। सही। अलबत्ता हम ये देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी के कुछ शोबे ऐसे हैं कि जहाँ पर ख़वातीन की ज़रूरत पेश आती है खिदमत के हवाले से। फॉर एग्ज़ाम्पल अमराज को ले लीजिए, या बाज़ औक़ात सिक्योरिटी के इदारों में भी ख़वातीन ही के लिए जो मुजरिमात हैं ख़वातीन ही की ज़रूरत पेश आती है और एक पूरा शोबा भी होता है। जी जी। तो वहाँ पर शरीयत मुतहरा ख़वातीन को ज़रूरतन रुख़सत अता फ़रमाती है। ठीक है। अब ये उसूल याद रखें कि जब कोई चीज़ ज़रूरतन दी जाए तो वो बक़द्रे ज़रूरत दी जाती है, और बक़द्रे ज़रूरत के अंदर इसलिए इजाज़त नहीं होती कि जी चूँकि मेरी चाहत है तो मैं कर लूँ, या वहाँ पर मैं अपने आप को बचा के रखूँगी अगरचे माहौल वहाँ का शरई तकाज़ों के मुताबिक नहीं है। इन चीज़ों को नहीं देखा जाएगा। ठीक है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि आपको ज़रूरत है, घर का कोई और कफ़ील नहीं है तो आप कारोबार कीजिए या आप कोई मुलाज़मत कीजिए, लेकिन अंडरस्टूड बात है कि हया में हयात है पूरे मुआशरे के लिए, इसीलिए हया को हया कहा जाता है कि उसमें मुआशरे की ज़िंदगी है। तो फिर आप तरजीह ये दीजिए कि जहाँ पर आप जॉब तलाश कर रही हैं तो आपकी तरजीह ये होनी चाहिए कि वहाँ का माहौल मेरी इज़्ज़त व इफ़्फ़त के हवाले से साजगार हो। हज़रत बीबी खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी तो कारोबार किया करती थी घर में रहते हुए, और अभी आपने मिसालें दी कि दौरे हाजिर में तो बहुत आसान हो गया है, ऑनलाइन टीचिंग है और बहुत सारे शोबे हैं। अगर आप कोशिश करें तो घर में रहते हुए या ज़रूरतन बाहर जाने की भी इजाज़त है। अब उन बहन का गालिबन एक ये पहलू था कि बाज़ इदारों में ऐसा होता है जैसे टीचिंग के लिए बाहर जाती हैं तो कहा जाता है कि जी चेहरा आपने खुला रखना है। जी, मुश्किलात एक स्कूल टीचर्स के लिए बहुत सारी होती हैं। जी, तो अब इस पर हमने पहले बात की थी कि चेहरा जो है वो असले मज़हब में मुतून में सितरे औरत में शामिल नहीं है, और उसकी मिसाल भी हमने दी थी कि नमाज में सितरे औरत का हुक्म है लेकिन नमाज के अंदर जो है चेहरा खुला होता है। लेकिन जिन मुतअख़िरीन फ़ुक़हा ने चेहरे को सित्र में या यूँ कह लीजिए हिजाब में शामिल किया, उसकी वजह भी बहुत ही रीज़नेबल है कि चूँकि चेहरा उमूमन फितने का सबब बनता है, बल्कि फितने का बुनियादी सबब बनता है, तो उसे छुपाया जाए। तो अब अगर वो बक़द्रे ज़रूरत अपनी हत्तल मक़दूर कोशिश करती हैं कि मुझे ऐसी जगह पर जॉब मिल जाए कि जहाँ पर मुझे इजाज़त दे दी जाए कि मैं इस्काफ़ कर सकूँ, और ऐसे बहुत सारे इदारे हैं, बल्कि हमारे यहाँ तो बाज़ औक़ात ऐसी पायलट ख़वातीन भी हैं कि जो हिजाब के साथ जो है वो
फ्लाई कर रही होती हैं, ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं, तो उसे तरजीह दी जाए। बिलफर्ज कोई ऐसी ज़रूरत पेश आ गई कि जहाँ पर अपनी कोशिश के मुताबिक, चूँकि डे बाय डे मुआशरा जो है वो तनज़्ज़ुल की तरफ जा रहा है, तो ऐसे इदारे नहीं मिल पाते, तो वहाँ पर अगर वो क़बाहत के साथ अपने दिल में बुरा जानते हुए चेहरे को खुला रखती हैं, तो उनके लिए गुनाह का हुक्म नहीं दिया जाएगा, बक़दरे ज़रूरत होगा। लेकिन यहाँ पर भी उनकी तरजीह यही होनी चाहिए कि मैं हत्तल मक़दूर ऐसी जगह को तलाश करूँ कि जहाँ पर मैं अपने चेहरे की हिफाजत कर पाऊँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, बहुत वजाहत के साथ। नेक परवीन साहिबा, आपके सवाल का मुफ्ती साहब ने जवाब दिया, अल्लाह आपको सलामत रखे मुफ्ती साहब। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए आलिमा कनीज़ फ़ातिमा कि हम लोग वैसे तो माशाल्लाह लोगों के पास बड़े बड़े घर भी होते हैं, अल्लाह उनके घरों को सलामत रखे, उन आशियानों को सलामत रखे, लेकिन यूजुअली आजकल देखा गया है कि फ़्लैट सिस्टम ज़्यादा हैं, अपार्टमेंट्स में लोग रहते हैं, एक ही बिल्डिंग पे या एक ही फ्लोर पे 6-6, 7-7 फ्लैट्स बने हुए हैं, 10-10, 12-12 बने हुए हैं। तो इस कंडीशन में हम ये देखते हैं कि फिर कुछ तांग झांक भी होती है कि एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक झांका जाए या देखा जाए, जो बाज़ मामलात में अच्छा भी होता है, लेकिन ज़्यादातर उसकी हमें बुरे पहलू ही नज़र आते हैं। आप क्या कहती हैं इस हवाले से? देखिए, ख़वातीन की मुलाज़मत और ख़वातीन का बाहर निकलने के हवाले से बात जो है वो हो रही है। मैं एक चीज़ ऐड करके आगे चलूँगी, आपके क्वेश्चन की तरफ आऊँगी कि हदीस पाक है अलमरअतु औरतुन, कि औरत जो है वो छुपाने की चीज़ है, और जब वो बाहर निकलती है तो शैतान उसे झांक झांक कर देखता है। तो हम देखते हैं ख़वातीन जहाँ कहीं, जैसे अभी तरजीह पर भी बात हुई, अगर कहीं भी जॉब नहीं मिल रही, किसी ऐसी जगह जॉब कर रही हैं जहाँ जो है वो चेहरे को खोलना पड़ रहा है, तो सूरत में भी ये ख्याल रखें कि बहुत ज़्यादा मेकअप ना किया हुआ हो और बहुत ज़्यादा ज़र्क बर्क के लिबास ना पहने हुए, बल्कि सादा लिबास घर से जो है वो अबाया ही पहन कर जाए। वहाँ पर भी स्कार्फ लें, हिजाब को ज़रूरतन अगर चेहरे को खुला रखना है तो वो बहुत सादा और पुरवकार तरीके से हो, संजीद, क्योंकि जहाँ शरीयत इजाज़त देती है तो बकदरे ज़रूरत है। ख़वातीन का इस तरह मेकअप करके आज़ादाना जो है वो जाना, और ये मेकअप जो है वो जॉब की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती, वो आप अपने तसल्ली के लिए, अपने आप को खुशनुमा दिखाने के लिए करते हैं, तो वो आप अपने महारिम के लिए करें, ना ये कि आप दूसरों के लिए। ठीक, तो इसके बाद जो है मैं आपके सवाल की तरफ आती हूँ कि दरवाज़ों से, खिड़कियों से झांकना या लोगों की टोह में लगे रहना, देखिए इसका शरीयत मुतहरा ने जो है वो, आपने जो हदीस हमें सुनाई, मैं उससे इस सवाल को भी लिंक कर सकती हूँ, मेरे नाज़रीन भी कर सकते हैं कि ये झांक झांक के देखना तो शैतान का काम है। शैतान का काम तो अब आप बताइए। बिल्कुल ये शैतानी फेल है, और जो ख़वातीन करती हैं या जो मर्द हजरात करते हैं, दोनों के लिए जो है वो एक शैतान का काम वो कर रहे हैं। हालांकि हम रहमान के बंदे हैं, हमें रहमानी काम करने जो है वो चाहिए। तो दरवाज़ों से झांकने का सूरह नूर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुफस्सल अहकाम जो है वो इजाज़त लेने के हवाले से बयान किए हैं। और बाज़ लोगों की आदत होती है कि वो दरवाजे में छोटी सी भी झिरी तलाश करके, अगर वो बेल भी उन्होंने दे दिए तो उसके बावजूद वो वहाँ से तलाश कर रहे थे कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये इस तरह के मामला। और शरीयत मुतहरा ने हमारी रहनुमाई यहाँ तक की है कि अगर वालिदा भी घर में मौजूद हो तो उसके कमरे में भी बिला इजाज़त, रूम में बिला इजाज़त ना आया जाए। तो दरवाज़ों से इस तरीके से झांकना ये बिल्कुल भी शरीयत मुतहरा को मतलूब नहीं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस पाक है कि अगर कोई शख्स जो है वो दरवाजे से झांके और फिर कोई शख्स झांकने पर जो है वो उसकी आंख फोड़ दे, तो उसकी आंख फोड़ने पर भी कसास नहीं है उस पर। यानी इस हद तक शदीद वईद है कि किसी घर में बिला इजाज़त, बिला ज़रूरत जो है वो झांकना। और आका करीम अलैहिस्सलाम के घर के दरवाजे से किसी ने झांका तो आपने उसकी तरफ नेज़ा फरमाया, नेज़े का इशारा फरमाया। तो ये देखें कि किस कदर वईद है किसी की दूसरों की टोह में लगे रहना। और आजकल हम अपने माशरे की बात करें, स्पेशली फ्लैट सिस्टम की, तो फ्लैट्स में ये होता है कि विंडोज़ जो है वो बिल्कुल आमने सामने, डोर्स आमने सामने होते हैं। तो किसी के घर में कोई आया, फ़ौरन दूसरे घर की ख़वातीन झांक रही होती हैं कि कौन आया है, और अपने बच्चों की भी यही तरबियत कर रही होती हैं। आप देखिए, आप जो खुद कर रही हैं, जो खुद नहीं आ पा रही, वो बच्चों से पूछ लेती हैं कौन आया था, उनकी पड़ोस वाली। तो आप देखिए ये नस्लें तक खराब हो रही हैं, ऊपर तक बच्चे जो है वो आगे बहन भाइयों में, दोस्त अहबाब में, और फिर अपनी औलाद की क्या तरबियत करेंगे। तो इस पर जो है वो हमें नजर सानी की ज़रूरत है, अपने इस्लाह की ज़रूरत है। दूसरा ये कि जो ख़वातीन घरों में काम करती हैं उनके हवाले से मैं बात करना चाहूँगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। निदा आपकी कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। मेरी बहन, क्या नाम है आपका और क्या सवाल है आपका? जी सुम्बल बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। जी सुम्बल। और एक्चुअली मेरा सवाल तो नहीं, बस एक बात की तरफ नजर सानी करवाने के लिए मैंने कॉल की। जी जी। कि जैसे कि आप बात करी थी औरतों के हवाले से कि इस तरह किसी ऑफिस में जाके वो किस तरह से अपने आप को मतलब कैसे कर सकती हैं वो लोग। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, कुछ इदारे भी इस तरह के होते हैं जहाँ पे जी अलाउ नहीं होता, जी आपने अबाया नहीं पहनना। जी जी, कुछ इदारे अलाउ नहीं करते। ये चीज, लेकिन
खुदारा इस्लामी मुल्क है, अल्लाह ताला इसे हमेशा सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और मैं ये कहना चाहूंगी कि उन लोगों के लिए भी कुछ ऐसी बात ऐड करें ताकि वो उनको भी क्लिक करे कि नहीं, ये हमारी भी बहन बेटियां हैं, ये हमारे मतलब ये एक मजबूरी से निकली हैं, ठीक है। उनके लिए भी एक इतना स्पेस होना चाहिए कि वो भी जिस तरह का गेटअप करने इस्लामी तरीके से वो कर सकें और उस लिहाज से वो जॉब करें। बाकी आपका प्रोग्राम इसमें सवाल करने का हिस्सा मिले ना मिले, यकीन कीजिए इतना कुछ सीखने को मिलता है। और माशाल्लाह से, और आपको देखकर हमारे शायद ये नौजवान नस्ल के लिए, हमारे लिए आप एक बेहतरीन, यकीन कीजिए आपको देख कर बहुत खुशी होती है और रश्क होता है कि काश हमारी बहन बेटियां, हम जैसी लड़कियां आपकी तरह बने और आपकी तरह ही हम लोगों को भी अल्लाह ताला इतनी इस्तकामत दे, आपको हमारे सिर पे सलामत रखे। आपको देखकर, आपके प्रोग्राम को सुन के इतना कुछ सीखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया मेरी बहन, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह मेरे तमाम कॉलर्स को सलामत रखे। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और हम सबको हिदायत दे। अस्सलाम वालेकुम, एक और कॉलर हमारे साथ हैं। जी मिसबा मेरी बहन, कैसी हैं आप? आपकी दुआओं से बहुत बेहतर। आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है, अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। आपकी मेरी सवाल ये कि जैसे बहुत सारे लोग अबाया पहन लेते हैं लेकिन निकाब नहीं करते, बहुत सारी खवातीन, ठीक है, और कुछ खवातीन निकाब कर लेती हैं, तो इस्लाम में सबसे बेहतर क्या है, निकाब करना या सिर्फ अबाया पहनना? इस्लाम में क्या बेहतर है? ठीक है जी, सबसे बेहतर क्या है? क्या? बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम, एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या नाम है आपका मेरी बहन? फातिमा बात कर रही हूँ जी, मैं मुल्तान से। जी फातिमा, बहुत प्यारा नाम जी। जिस तरह हम लोगों के पाकिस्तान में नर्सिंग है, उसमें अमूमन जो है वो कहते हैं कि इसमें जो है ना निकाब नहीं करना, उस कहते हैं बाद जो है जगहों पे नर्सिंग में, मतलब हॉस्पिटल्स में जो नर्सिंग होती हैं वो निकाब भी करती हैं, तो मेल्स के साथ भी करना होता है। तो उसमें क्या शरीयत हमें देती है कि बाज़ ऐसे हैं कि रिश्ते भी नहीं आते हैं सिर्फ इस वजह से लड़कियों के कि वो जॉबलेस होती हैं, और जो जॉब करती हैं उनके रिश्ते अच्छे आते हैं हमारी सोसाइटी में। तो इस हवाले से जी आजकल ये भी एक अलमिया है कि जो लड़कियां जॉब करती हैं तो लड़के ये समझते हैं कि हम अच्छा घर चला सकेंगे, तो लड़की भी जॉब करे फिर मैं भी जॉब करूं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हिदायत दे। बहुत शुक्रिया फ़ातिमा, आपने हमें कॉल की। अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा मेरी बहन। मैं ये अर्ज़ कर रही थी कि हदीस पाक है, आका करीम अलैहिस्सलाम ने ये हुक्म दिया है इजाज़त के हवाले से कि जब तुम किसी भी घर पर जाओ वहाँ दस्तक दो तो 3 बार जो है वो दस्तक देने की इजाज़त है कि 3 बार आप उनका इजाज़त तलब करें। अगर अंदर से जवाब आ जाए तो ठीक है, और अगर 3 बार कहने पर भी नहीं आता तो आप वापस लौट जाइए। और आका करीम अलैहिस्सलाम ने खुद इस पर अमल करके भी दिखाया। तो हमें इन तमाम चीज़ों पर अमल करना चाहिए, ना ये कि दूसरों की तोहमें पड़ें, फिर इससे गीबत, चुगली, झूठ, तोहमतबाजियाँ, इन तमाम का, और मुआशरे में एक बेहयाई और ये तमाम लगाई बुझाई का सिलसिला शुरू हो जाता है, और अपने अंदर भी सुकूनी पैदा हो जाती है। ऐसा बंदा सुकून में तो नहीं रहता जो दूसरों के टोह में लगा रहता है, उसको कहाँ टाइम मिलता है फिर अपनी इबादत के लिए या दीगर मामला। नफ्सियाती तौर पर भी इंसान के जहन पर इसके बहुत बुरे असर। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आलिमा कनीज़ फातिमा ने की। आलिमा सदफ, मुझे और मेरे नाज़रीन को बताइएगा कि एक औरत को गैर मर्द को देखने के लिए शरीयत क्या अहकामात देती है? किस हद तक, अगर एक औरत एक स्टूडेंट है, एक तालिबा है, तो क्या वो अपने सर को अपने उस्ताद को देख सकती है? उलमा वगैरह टीवी स्क्रीन्स पे आते हैं, उनको देखा जा सकता है। फिर घरों में जो ख़वातीन रहती हैं, तो अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो वहाँ पे देवर है, जेठ है, क्या कहिएगा? देखें, जहाँ तक नज़र का ताल्लुक़ है या देखने का ताल्लुक़ है, औरत मर्द को देख सकते हैं, मर्द औरत को देख सकते हैं, तो इसके हवाले से कुरान पाक में बड़े वाज़ेह तौर पर कुरान पाक में ये हुक्म मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों और औरतों दोनों के लिए हुक्म इरशाद फरमाया है। वकुल अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, मुसलमान मर्दों को हुक्म दो कि अपनी निगाहें कुछ नीची रखें। और फिर जो है औरतों के लिए हुक्म इरशाद फरमाया वकुल लिल मुमिनाति यगुद्दना मिन अबसारिहिन्ना, मुसलमान औरतों को हुक्म दे कि अपनी निगाहें कुछ नीची रखें, यानी दोनों को निगाहें नीचे रखने का हुक्म दिया गया है। हाँ, ऐसा होता है कि अगर एक नज़र पड़ी और फिर अपनी निगाहें नीचे कर ले, वो अचानक बिला ज़रूरत, अचानक कसदन बिला कसर जो है वो एक नज़र पड़ जाए, तो इसके मुतालिक हदीस मुबारक में भी हुक्म मौजूद है कि जो है अगर नज़र पड़ी तो पहली मैं दोबारा कह रही हूँ इस बात को, लेकिन हम तो पहली नज़र ही नहीं हटाते, वो क्योंकि उसको वो तो माफ़ है ना
तो क्या ये मामला सही है? नहीं, ये नहीं, देखें होता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि एक नज़र के बाद दूसरी नज़र ना करो। यानी कि अगर अचानक बिला कसरत किसी औरत पर नज़र पड़ी तो फ़ौरन नज़र हटा ले। ये हुक्म जो है ना हदीस मुबारक में, तो इसमें एक वाज़ेह तौर पर ये बात है कि फ़ौरन नज़र हटानी है। आपने ये नहीं कि ऊपर से नीचे देख तक पूरा मुआयना किया और फिर आप कह रहे हैं कि अब हम नज़र हटाएं, तो ये हुक्म नहीं है, मजाक उड़ाने इस तरह से। तो हदीस का मतलब यहाँ पर ये है कि फ़ौरन नज़र हटा लें और अगर दोबारा नज़र ना करें, क्योंकि पहली नज़र जायज़ और फिर अगर नज़र डालेंगे तो अब ये गुनहगार भी होंगे और नज़र जायज़ भी नहीं, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, दोनों के लिए। तो टीचर्स वगैरह को, उलमा वगैरह को देखा जा सकता है, लेकिन नज़रों की हिफाजत के साथ। नज़रों की हिफाजत के साथ। लेकिन देखिए यहाँ पे ये भी है कि हज़रत मौलाना मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद, बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई है कि औरत का मर्द यानी कि औरत का मर्द अजनबी की तरफ नज़र करने का वही हुक्म है जो मर्द का मर्द की तरफ नज़र करने का हुक्म है। अच्छा। लेकिन ये इस वक्त है कि जब औरत को यकीन के साथ मालूम हो कि वो फितने का कोई खौफ नहीं होगा, या जो है वो शहवत का कोई उसमें पैदा नहीं अच्छा। ना होने का है, या फितने का कोई खौफ नहीं, तो उस सूरत में हुक्म है। जैसे उस्ताद को देख सकती है, उलमा कराम है या हमारे जो देवर जेठ वगैरह है, तो उसमें ये हुक्म है कि अगर वाकई पूरे यकीन के साथ उससे इस बात का इल्म है, यानी कल्ब को साफ रखते हुए। ठीक है मुफ्ती साहब, आपके हुजूर आ रहे हैं हम। सुमुल ने पूछा कि कुछ इदारे ऐसे हैं जो अलाउ ही नहीं करते, तो आप क्या कहिएगा, यानी हिजाब को, नकाब को, तो क्या इदारों को भी तरबियत की ज़रूरत है? देखें, बिल्कुल इदारों को चूँकि चलाने वाले अफराद ही होते हैं और अफराद की तरबियत हर दौर में होती रही है और होनी भी चाहिए। सही। और लिबास के हवाले से जहाँ पर हया सोज लिबास होता है वहाँ पर पाबंदी नहीं लगाई जा रही होती, तो हया वाले लिबास पे आप पाबंदी क्यों लगा रहे हैं? यानी यहाँ पर लगाना मज़ीद जुल्म हो जाता है। तो बिल्कुल तरबियत की ज़रूरत है और उन्हें भी सोचना चाहिए कि एक मुस्लिम मुआशरा है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो अपनी ताकत के मुताबिक आप भी चूँकि मुसलमान हैं और अल्लाह की बारगाह में आपने भी जवाब दे होना है, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, तो आप भी कोशिश करें कि शरई उसूल की रियायत की जाए। अच्छा, हिजाब और नकाब में क्या फ़र्क है? मिसबा ने पूछा इस्लाम में क्या बेहतर है, अबाया पहन लेना काफ़ी है या नकाब भी करना है? जी बिल्कुल, निकाब ही बेहतर है। जो दलाइल शरइया हैं कुरान और हदीस की रोशनी में, उन तमाम का मकसद यही है कि चेहरे को भी छुपाया जाए, ठीक है, नकाब और चेहरे पर भी पर्दा डाला जाए। सही। फातिमा ने पूछा कि नर्सिंग में नकाब नहीं करने दिया जाता, और फिर दूसरा ये कि मर्दों के साथ भी काम करना पड़ता है। अब ये मामला ही ऐसा होता है कि एक औरत अकेला नहीं संभाल सकती या मर्द अलग, और यहाँ पे फिर कोई ऐसे मामला भी नहीं होते, यानी कल्ब साफ होते हैं, कोई शहवत वगैरह के पहलू भी नहीं होते। शरीयत कितना इजाज़त देती है इन मामलात में एक औरत को? अगर एक नर्स है, एक डॉक्टर है, जहाँ पर रुख्सत दी गई है ज़रूरतन जॉब की, तो वहाँ पर एक शर्त यह है कि इख्तिलात ना हो मर्दों के साथ। अच्छा। और वो शर्त यहाँ पर बिल यकीन फौत हो रही होती है। अच्छा। तो इसीलिए इस इदारे को भी शरीयत के ताबे किया जाए, क्योंकि कोई भी चीज़ शरीयत के ताबे होगी, शरीयत किसी इदारे के ताबे नहीं होती। सही। तो वहाँ पर अगर इख्तिलात हो रहा है तो अदम जवाज़ है। और इस तरह की जो पाबंदी आए दिन लगाई जाती है, और बाज़ औक़ात हमारी जो मुस्लिम और बाहया नर्सेज़ हैं वो इस पर एहतजाज भी करती हैं वक्तन फ़वक्तन कि ये एक गैर शरई जो है वो कानून लागू किया जा रहा है। ये बिल्कुल गैर शरई है। एक औरत को शरीयत मुताहरा ने जो हुक्म दिया है और वो बरिज़ा उस पर अमल करना चाह रही है, तो आप उसे क्यों रोक रहे हैं? और क्या आपके पास ये इख्तियार है कि आप उसे रोकें? तो इस तरह की शराइत लगाना ये बिल्कुल गैर शरई है। और इसके साथ ये जो हमारे यहाँ एक अलमिया है कि जी जॉब पर जो ख़वातीन नहीं जाती उनके रिश्ते उमूमी तौर पे नहीं हो पाते, जो जाती हैं उनके हो जाते हैं, इस तरह की बात की गई। ये भी हमारे मुआशरे के बहुत सारे अलमनाक अलमियों में से एक अलमिया है, और इस रवैये को हमें ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि शरीयत ने जो हमें निज़ाम दिया है उसमें असल ज़िम्मेदारी ये है कि घर के उमूर को ख़वातीन देखें। आप देखें वो ख़वातीन जो घर में रहती हैं और उनकी ज़रूरियात को शौहर पूरा कर रहे होते हैं, तो उनके बच्चों को टाइम देना, उनका बच्चों को तरबियत करना, फिर घर के मामलात को मैनेज रखना, ये आसान होता है। तो अगर हम फितरत से दूर जाएंगे तो बर्बादी की तरफ जाएंगे। इस वक्त आप उन ममालिक को या उन मुआशरों को देख लीजिए जो तरक्की के नाम पर ख़वातीन को इस्तेमाल करते हैं और इन तमाम चीज़ों की मुतलकन रुख्सत देते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे एतबारात से अखलाक की बर्बादी होती है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका।
नाज़रीन मैं अपनी आलिमात का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आपका बहुत शुक्रिया आलिमा कनीज़ फ़ातिमा, और मुझे पता है आपको बहुत कुछ कहना है लेकिन वक्त मुझे इजाज़त नहीं दे रहा। आलिमा सदफ़ आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमें कॉल्स करते हैं, हमारे प्रोग्राम्स देखते हैं। हम कोशिश करते हैं कि शरीयत मुतहरा की रोशनी में जितने भी मामलात ऐसे हैं जिससे आज की एक औरत को मुकाबला भी करना है और उसे फेस भी करना पड़ता है, तो क्या शरीयत कहती है, क्या अहकामात रखती है, वो हम डिस्कस करें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो अगले हफ़्ते इसी मौजू के साथ, अभी पर्दे के ताल्लुक़ से बहुत सी गुफ्तगू मैं समझती हूँ कि होनी चाहिए। आप लोग अगर कोई सवाल करना चाहें तो हम बिल्कुल आपके सवालात को वेलकम करेंगे। अगर कोई गलती, कोई कमी कजी रह गई है तो अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर हम माफ़ी चाहते हैं, मांगते हैं उससे। और आपसे भी अगर आपकी तबीयत पे मेरी या मेरी आलमात की, हमारी कोई भी बात गिरा गुजरी हो तो हमें माफ़ कीजिएगा। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो अगले हफ़्ते फिर से हाजिर हो जाएंगे। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। या अल्लाह